निकालना पहला, और जिसका जिसका अंडरलाइन करूंगा उसी उसी का निकालेंगे, जिसका मैं अंडरलाइन करूंगा आप उसी का निकालेंगे, ठीक है ना। पहला मैं आपको दे रहा हूं H2S और मैं इससे बना रहा हूं SO3, ठीक है बच्चा पार्टी। आप यहां निकालेंगे इसका और इसका, दोनों का निकालेंगे, दोनों का निकालेंगे, दोनों का बैलेंस फैक्टर आप निकालेंगे। अगला मैं दे रहा हूं NH3 से मैं बना रहा हूं N2O5 और दोनों का आप यहां भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी, ताकि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एकदम 110% क्लियर, है ना। फिर तीसरा मैं दे रहा हूं H2O3 और यहां मैं बना रहा हूं H2S4O6, ये दोनों का आपको निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है ना। तो जब इसको निकालोगे तो इस रिएक्शन को देखोगे, उसको निकालोगे तो इस रिएक्शन को देखोगे। चलो तो फटाफट फटाफट निकालो। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकाल दूं कि निकाल लोगे, बोलो, निकाल दें? निकाल लेंगे बोलो। तो देखो अगर निकालोगे तुम ऑक्सीडेशन नंबर तो मैं निकाल के दिखा दूंगा का, लेकिन अभी मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ -2 आएगा, यहाँ +6 आएगा। मैं निकाल के दिखा देता हूँ SO3 का कैसे निकालते, SO3 का निकाल के दिखा दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर। पिछली बार मैं आपको रूल बताया था कि ऑक्सीजन का -2 लेते हैं, सल्फर का नहीं पता तो X मानते हैं, फिर हम लिखेंगे X, कै ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 2 तो 3 का क्या हो जाएगा -6। SO3 पे कोई चार्ज तो है नहीं तो उसको 0 के बराबर कर देंगे और यहां से सोल्व करेंगे तो X बराबर +6 आ जाएगा। याद करिए आप, इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, X बराबर +6, ठीक है। तो सल्फर का +6 आ गया बच्चा, है ना। तो चलिए बताइए कितने का चेंज है, बताइए कितने का चेंज है, चेंज बताओ, बताओ कितने का चेंज है। हरिओम, हरिओम, कितने का चेंज है? हाँ कितने का? 8 का। -2 से -2 से 6 में जा रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज, 8 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। तो क्या आएगा, तो बैलेंस फैक्टर यहां लिख दें, यहाँ पे बैलेंस फैक्टर आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8 H2S में। अब देखो तुम कहोगे सर हाइड्रोजन को क्यों नहीं देखो, पता नहीं हाइड्रोजन भैया ने देवे नहीं किया तो नहीं देखेंगे, जो दिया वही देखेंगे। अब चलो इधर सीधर देखो, इधर भी कितने का चेंज है बोलो, इधर भी तो उतना ही का चेंज है, बोलो। अरे -2 से +6 का तब 8, जब इसका पूछेगा तो इधर सीधर जाके देखेंगे तब भी 8, तब भी 8 है। तो बताओ यहाँ पे कितना बैलेंस फैक्टर होगा, बोलो कितना होगा बैलेंस फैक्टर? यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, समझ गए। जब रिएक्टेंट से पूछेगा तो देखेंगे प्रोडक्ट में क्या बना रहा, प्रोडक्ट का पूछेगा तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाके देखेंगे, अच्छा तुम +6 में थे, +6 में हो, कहां से आए हो, हम देखते हैं कहां से आए हो, +6 में कहां से आए हो, -2 से +6 आए, 8 का चेंज है, बैलेंस फैक्टर 8। यहाँ -2 में हो, कहां जा रहे हो, 6 में जा रहे हो, 8 का चेंज। रिएक्टेंट से पूछेंगे कहां जा रहे हो, प्रोडक्ट से पूछेंगे कहां से आए हो, ठीक है, चेंज वही देखते हैं। समझे कि नहीं समझे, बोलो बच्चों, ठीक है। तो 8 8 आएगा, ठीक। उसी तरह अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। फटाफट मैं ऑक्सीडेशन लिख देता हूं, ये आएगा -3 और ये आएगा +5 और मैं N2O5 का निकाल भी देता हूं इधर, ताकि अगर आप लोगों को दिक्कत है किसी बच्चे को तो मैं निकाल भी दे रहा हूं। कैसे निकालेंगे N2O5 का, जरा बताओ तो, आकांक्षा बताओ कैसे निकालेंगे, बोलो। 2x - 10 = 0। इसको x मानेंगे, इसको -2 मानेंगे, 2x - 10 बराबर क्या करेंगे, 0, x बराबर +5। वेरी गुड, ये हो गया। चलो तो बताओ कितने का चेंज है, -3 है भाई, ध्यान देना है, -3 है नाइट्रोजन का, कितने का चेंज है? तो चलो कै गो नाइट्रोजन है, कै गो नाइट्रोजन है बोलो? 1। तो 8 हो गया बैलेंस फैक्टर। समझे कि नहीं समझे? बोलो 8 का चेंज है और 1 नाइट्रोजन है तो हो गया। अब बताओ इधर से इधर कितने का चेंज है, इधर से इधर कितने का चेंज है बताओ, लेकिन कितना नाइट्रोजन इधर बताओ, क्या गो नाइट्रोजन? तो 1 नाइट्रोजन लेंगे कि 2 लेंगे, बोलो, दोनों में चेंज रखना पड़ेगा ना, पर मोलिक्यूल 1 मोल,
सुनो बात, एक मोलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन, तो 8 दूनी क्या कहोगे? 16 कहोगे। समझे कि नहीं समझे? आया कि नहीं आया? बोलो Yes, sir. बोलो। तो जरा तीसरा करो अपने से, जरा तीसरा करके दिखाओ, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। तीसरा करो, तीसरा करो, मैं मिटा दे रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दें कि निकाल लोगे? एक तो निकाल दे रहे हैं, एक तो करो, तीसरा करो जरा तुम लोग। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दे रहे हैं इधर वाला, इधर वाला देखो क्या आएगा। H2 S4O6 निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं देखो, इसका हो जाएगा +1, हाइड्रोजन का +1 होता है नॉन मेटल के साथ, सल्फर का X मानेंगे, इसका -2 मानेंगे, तो क्या लिखेंगे? 2 + 4x -6 × 2 = 0, और सोल्व करेंगे तो x कितना आएगा? +2.5 आएगा। यहाँ सल्फर का +2.5 है ऑक्सीडेशन नंबर, +2.5। अब उधर निकालो तुम लोग सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पहले, और फिर चेंज बताओ। बताओ सल्फर का कितना आया ऑक्सीडेशन नंबर? इधर को निकाला है, ये समझाना कैसे निकला? +2 तो आया। हाइड्रोजन का +1, इसको x मानेंगे, 4x - 12 बराबर तो आएगा, क्या आएगा बताओ? कितना है सल्फर का? बोलो कितना है, बोलो बोलो, 2 सर बोल जल्दी। +2। चलो मुझे बताओ, चलो ये बताओ, चलो इधर देखो, इधर 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 इधर। प्रकृति, कौन है प्रकृति? प्रकृति कितने का चेंज है? बोलो बोलो, कितने का चेंज है? पता ना, पर दूसरे दूसरे नाम से मत आया करो यार, अपने नाम से आया करो, है ना? नंबर नहीं पता चल रहा कौन कौन है, किसको बोले? उज्जवल कौन है? उज्जवल, उज्जवल, हाँ हाँ हाँ, बोलो कितने का चेंज है? बोलो कितने का चेंज है? बोलो 0.5। लेकिन कै गो सल्फर है? कै गो सल्फर है? बोलो इधर। 2 तो कितने का चेंज लेंगे? वैलेंस फैक्टर कितना कहेंगे? एक सल्फर में 0.5, एक मोलिक्यूल में 2 सल्फर, तो कितना कहेंगे वैलेंस फैक्टर? बोलो 1। हाँ, 0.5 × 2। समझे कि नहीं समझे? पहले मुझे बताओ, समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो। वेरी गुड। अब बताओ, इधर बताओ, देखो ऐसे ही करना। ये 2.5 है, कितने का चेंज है आकांक्षा? बताओ बताओ, कितने का चेंज है? सर 0.5 का चेंज है। लेकिन कै गो है सल्फर? कै गो है एक मॉलिक्यूल में? सर 4 है। सर 4 × तो कितना का 0.5 कहेंगे? करेंगे। हाँ, सर तो 2 कितना कहेंगे आएगा। बैलेंस पर? समझ में आया कि नहीं समझ? अभी मत कहना इधर जो होता है इधर हमेशा उसका डबल होता है, ऐसा कुछ नहीं। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? पहले मुझे बताओ। यस सर, क्लियर है। क्लियर हो गया? बोलो। तो यस बस सर। एक दो ठो और कर लें, बस काम खत्म। एल मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। चलो एक दो ठो और करें, बस खत्म। तो चलो ये है अगला, अगल का हमने ये दिया है चौथा, CA Br O3। अभी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं बता रहे हैं, ये है, इससे Br- बना रहे हैं, Br-। और तुम्हें इसका बताना है इसका, और ऑक्सीडेशन नंबर मैं लिख दे रहा हूं यहाँ -1 निकालने तभी कहता होगा तुम लोग, यहाँ +5। मुझे जल्दी बताओ कितना का बैलेंस फैक्टर? यहाँ +5। बताओ बैलेंस फैक्टर कितना है? +5 है ऑक्सीडेशन नंबर। कितने का चेंज है बताओ पहले? चेंज बताओ कितने का है? 6 का चेंज है। 6 का चेंज है, 6 का चेंज। और कै बार? कै बार बोलो? 2 बार। 6 × 2। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, यहाँ 2 लगा देंगे तब कितना बैलेंस फैक्टर आएगा आकांक्षा? सर तभी भी 12 रहेगा। हाँ, पर मॉलिक्यूल देखते हैं, इधर से कोई मतलब नहीं। समझे कि नहीं समझे? आखिरी आखिरी आखिरी, तो वैलेंस फैक्टर निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट भी निकाल लेंगे भाई। बोलिए, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बताओ जल्दी से। सर मॉलिक्यूलर वेट बाय बैलेंस। हाँ, मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो देखो बच्चे, तो तुमको बताना है व्हाट इज
इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu2s। Cu2s का बताना है इन फॉलोइंग रिएक्शन या इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन। और रिएक्शन में लिख दे रहा हूं, बड़ा बढ़िया सवाल है, करना सही से करना। चलो करो, ऑक्सीडेशन नंबर बता देते हैं। +1 -2, ये तो निकालना भी करता होगा तुम लोगों को। -2 +2 -2 +4। चलो जल्दी बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बता दिया था कि जल्दी कर लो, मैं बस कॉन्सेप्ट देखना चाहता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बता दिया है, जल्दी बताओ कितना होगा इक्विवेलेंट वेट। बताओ 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 बताओ। देखो करो, आ रहा है कि मदद करें? ये सब हो गया। चलो कितना आया बताओ, कितना आया बताओ? 79। 79? कितना ज्यादा? अच्छा चलो पहले आप बैलेंस फैक्टर बताओ, बैलेंस फैक्टर कितना आया बताओ? सर 2 है इसका। हैं? 2 इतना कम? टू कैसे आएगा जी? यहां देखो, सल्फर में क्या हो रहा है, सल्फर में क्या हो रहा है बताओ तो, कितने का चेंज है? 6 6 का है क्या? गेन की लॉस? अगर माइनस से प्लस में जा रहा है तो गेन है कि लॉस है? सर लॉस है। तो 6 इलेक्ट्रॉन लॉस, समझ लो ये अच्छा टिपिकल सवाल है इसलिए मैं बता रहा हूं। ऐसे एक आधी होते हैं, मैक्सिमम यही वाला वो करता है। अच्छा, कॉपर +1 से कॉपर +2 में जा रहा है, यहाँ क्या है बोलो? लॉस है। कितने का लॉस है? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो थोड़ा टोटल लॉस बता दो कितना है, टोटल लॉस बताओ तो कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन। सर 7 इलेक्ट्रॉन। 8 8 8 2 एटम। 2 ठो कॉपर में, 2 कॉपर में लॉस है और 6 ठो इसमें, 8 का लॉस है। अरे कॉपर 2 ठो है भाई, बोलो हाउ मेनी कॉपर? 2 कॉपर। हाउ मेनी सल्फर? 1 सल्फर। टोटल लॉस 8। आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। सर आया। तो क्या कहेंगे इक्विवेलेंट वेट? मोलर मास, जो भी रहे मोलर मास और बटे 8। समझे कि नहीं समझे? इसका मोलर मास, इसका मोलर मास Cu2s, Cu2s। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बोलो, कि डाउट है? क्लियर की डाउट? कैसे निकालेंगे? हाँ Cu वाला ना, Cu वाला देखो बता देते हैं एकदम एक लाइन का। अब यहाँ क्या कॉपर है बोलो, यहाँ क्या कॉपर है बोलो, क्या कॉपर है? एक कॉपर, कितने का चेंज? कितने का चेंज? एक ही का ना। और लॉस है कि गेन है बोलो? ये +2 में +1 से आया है, गेन है। एक का लॉस किया, एक का गेन है। अरे जहां से आया, चलो गेन लॉस, एक का है ना चेंज, एक का है कि नहीं? आइदर गेन आइदर लॉस, एक का कहते हैं m/1 आएगा, इसका m/1। अब इसका बताओ कितना आएगा, इसका बताओ कितना आएगा, बताओ तुम लोग बताओ। m/6। समझ गया कि नहीं समझे? बोलो, कंफ्यूज मत हो। अब एक और करा दो ना ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। देखो यहाँ पे पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट दोनों लॉस कर रहा है, साथ में O2 लिखे नहीं है कि O2 का क्या हो रहा है। O2 नहीं दिया, देखो बीच में O2 दिया नहीं दिया, तो O2 नहीं दिया तो ऑक्सीजन का मत निकालना, देवे नहीं किया तो कैसे निकालोगे?
जो जो दी उसी का निकालो। तो यहाँ देखो कॉपर सल्फर दोनों का लॉस हुआ है, तो इस तरह से यहाँ सिर्फ कॉपर में चेंज है 1 का, यहाँ सिर्फ 1 में चेंज, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कंफ्यूजन हो इसलिए अमोनिया वाला बता दे रहे हैं, तो लोग बार बार कंफ्यूज करोगे फिर। जैसे अमोनिया वाला बता देते हैं एक बार फिर, यहाँ से शुरू किए थे, ताकि जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कांचा के दिमाग में दो दो एलिमेंट का, वो खत्म हो जाता है। व्हाट्सएप रिप्लाई करने से अच्छा ही रिप्लाई कर दिया जाए। तो देखो भाई बैलेंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि बैलेंसिंग का कोई मतलब नहीं होता। कर दे बैलेंस कि छोड़ दें? बैलेंसिंग का तो कोई मतलब नहीं है, बोलो। यहाँ देखो यस सर। नाइट्रोजन का -3 है, हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ 0 0 है कि नहीं है? बोलो 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 बोलो। यस सर। तो नाइट्रोजन का क्या हो रहा है बताओ, गेन की लॉस? सर लॉस हो रहा है। लॉस। लॉस कितने का लॉस हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन मारेंगे सही हो जाएगा। श्योर, हाँ सही कर रहे हो, लॉस 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस। चलो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बताओ, हाइड्रोजन का गेन। गेन 1 इलेक्ट्रॉन का गेन है, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन है, बोलो। तो अगर लॉस और गेन होगा तब जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? बोलो। नहीं जोड़ेंगे सर। तब काहे को जोड़ेंगे? या तो लॉस या तो गेन, एक ही चीज देखते हैं। मैंने लिखा है, साफ साफ बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस पर मॉलिक्यूल। देखो अगर यहाँ देखोगे, एक नाइट्रोजन है, 3 का लॉस हुआ, एक मॉलिक्यूल में कितने का गेन होगा? बोलो। हाइड्रोजन को देखेंगे तो, हाइड्रोजन को देखेंगे तो कितने का गेन कहेंगे? तो 3 का गेन। 3 का। एक हाइड्रोजन में 1 का गेन, तो 3 हाइड्रोजन में 3 का गेन। नाइट्रोजन देखेंगे तो कितने का लॉस? 3 का लॉस। तो अगर सिर्फ गेन देखना है तो सिर्फ लॉस देखना है। पीछे वाले एग्जाम्पल में क्या था? कॉपर का लॉस, सल्फर का लॉस, कि दोनों का लॉस? बोलो। तो दोनों का लॉस। दोनों का था तो जोड़ दिए। यहाँ क्यों नहीं जोड़ रहे हैं बताओ? यहाँ क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? बोलो क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? एक ही चीज देखते करते हैं, और एक ही चीज देखते हैं। जैसे साल्ट में क्या देखते हैं? आइदर पॉजिटिव आइदर निगेटिव, तो आइदर गेन आइदर लॉस, एक चीज, दोनों नहीं देखते हैं। लेकिन वहां अच्छा तो स्पेशल एग्जाम्पल है वाला जो बताए थे। 99% में हम क्या देखते हैं? आइदर गेन लॉस, कुछ देख लो काम चल जाता है। लेकिन वो जो था कॉपर लॉ खतरनाक है, अक्सर एग्जाम में आता है ना। और बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं? गड़बड़ी कर देते हैं, तो उसको ध्यान देना थोड़ा सा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो मुझे बताओ, इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे बताओ? बोलो। निकाल लेंगे सर। बोलो। अब 2-3 चीजें का तुम याद रखना, क्योंकि 2-3 चीजों को याद नहीं रखोगे तो सवाल नहीं बनेगा तुमसे, तुमको एग्जाम में सब फंसा दें, है ना। क्योंकि ये सवाल आता है, नीट में भी देखोगे तो मोल वोल में मिल जाता है। तो ये बता दे रहा हूं, अभी याद रखना। 12th में जाएंगे तो डिटेल में बताएंगे, अभी याद रखने वाला चीज है, ये रखने वाला। जैसे KMnO4 जो होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका अलग अलग मीडियम में अलग अलग वैलेंस फैक्टर होता है। एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में जानते हो इसका कितना होता है? 5। वैलेंस फैक्टर इसका होता है 5। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। और एसिडिक मीडियम में जानते हो किसमें चला जाता है? Mn+2 में चला जाता है, +2 में चला जाता है ना। 5 का चेंज एसिडिक मीडियम हो गया। खैर, जो न्यूट्रल मीडियम की बात करते हैं, न्यूट्रल मतलब वाटर में, न्यूट्रल मीडियम में इसका वैलेंस फैक्टर होता है 3, और एक इसमें चला जाता है Mn+4 में चला जाता है। देखो अगर 7 से 4 में जाएगा तो 3 का चेंज होगा, बोलो होगा ना। और बेसिक मीडियम याद रखना, मैं पहले कर रहा हूं, इसमें समझना नहीं, इसमें याद रखना है, होता ही है। और KMnO4 हाईली यूज। बेसिक मीडियम में कितना होता है इसका मैं बता दे रहा हूं। बेसिक मीडियम में इसका होता है वैलेंस फैक्टर 1, लिख लो 1, और Mn+6 में जाता है +7। समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चे, याद रहेगा। KMnO4 कैसा एजेंट है? देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग, इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। इसको याद रखना, 3 तो याद रखोगे, 3-4 तो याद करवाते हैं बस उसके बाद काम चल जाए। इतना ही याद रखो, काम हो जाए। 3-4 तो याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट देगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। उसके बाद 2-3 सवाल करा देंगे, बस काम खत्म। 2-3 सवाल करा देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है।
तो चलो मिटाएं इसको। पीओएसी देखो आज हो सकता है तो सेकंड में शुरू करें, नहीं तो अगली बार पढ़ाएंगे, अगली क्लास में पीओएसी पढ़ा दे रहे हैं। ओपी सर का लेक्चर आना शुरू हो गया आप लोगों में, बोलिए। ओपी सर का Yes, लेक्चर sir. आ रहा है तो उसमें Yes, पीओएसी sir. सर पढ़ा रहे होंगे। पीओएसी पढ़ा रहे हैं ना, बोलो। नहीं पढ़ा रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, मैं पीओएसी पढ़ा दूंगा, सर करवा रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो तो मैं करवा दूंगा ताकि दिक्कत ना हो तुम लोगों को, ठीक है। पीओएसी वाले क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, अगली क्लास में शुरू करूंगा, पढ़ा दूंगा 1-2 क्लास, वो तो हो जाएगा, तुम्हारा मोल पूरा हो जाएगा फिर अच्छे से, इक्विवेलेंट भी काम भर का हो जाएगा। चलो तो काम हो गया। अब इसको याद रखना है, K2Cr2O7 का नाम जानते हो कि नहीं जानते हो, बोलो। पोटेशियम इसका नाइट्रेट। बैलेंस फैक्टर, हाँ इसका बैलेंस फैक्टर होता है 6, और ये +6 से किस में चेंज होता है, बोलो +3 में चेंज होता है। Cr+3 में चेंज होता है। कितने का चेंज है बताओ, कितने का चेंज है, इसमें मीडियम का चक्कर नहीं, कितने का चेंज है बोलो, 3 का, लेकिन 2 है ना, 2 क्रोमियम है तो 3 दूनी का 6। मोहर साल्ट का नाम सुने हो, मोहर साल्ट, मोहर साल्ट, मोहर साल्ट बहुत फेमस यूज होता है, इसका फार्मूला होता है FeSO4 डॉट फेरस सल्फेट या फेरस अमोनियम सल्फेट कई एक बार बोला जाता है, ये इसका फार्मूला होता है। और इसका जो बैलेंस फैक्टर होता है बच्चा, वो होता है 1। लिख लो यार, लिख लो। और उसके अलावा एक और है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, जो ऑक्जेलिक एसिड होता है उसका फार्मूला होता है H2C2O4, और ये रिएक्शन के बाद CO2 में चेंज कर जाता है, +4 में चला जाता है। जानते हो कहां से, +3 से। तो थोड़ा बताओ तो कितना होगा बैलेंस फैक्टर इसमें, इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा बताओ तो तुम लोग, बताओ तो कितना होगा बैलेंस फैक्टर, बताओ। देखो +3 से +4 में जा रहे हैं, एक का चेंज है लेकिन 2 कार्बन है तो 2 होगा। समझे कि नहीं समझे, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ क्यों हो रहा है। ये फेरस +2 है और रिएक्शन के बाद फेरिक में चला जाता है, फेरस से फेरिक में चला जाता है, +3 में चला जाता है। एक का चेंज, बस फेरस का चेंज होता है, किसी और का नहीं चेंज होता है। तो चलो खैर, याद रखना है बैलेंस फैक्टर, थोड़ा 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 बैलेंस फैक्टर याद रखना है। समझ गए कि नहीं समझे, बोलो Yes, sir. बोलो। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बोलो। क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए, बोलो। तो चलो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, नाउ आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन। देखते हैं कौन बच्चा कितना गलत गलत बनाता है। ये सब याद रखना है, 2-3 जो ही बताया हूं, और फिर क्वेश्चन देखिए दे रहा हूं मैं, देखते हैं कौन बनाता है। क्वेश्चन में दे रहा हूं 1 मोल ऑफ KMnO4 completely react with H2S and changes it, and changes लिखा हूं, changes it into SO2 in acidic medium, in acidic medium. Find mole of H2S। क्वेश्चन आपका यही है भाई, KMnO4 हमने लिया है, कितना मोल, 1 मोल, और इसका हम H2S से रिएक्शन करा रहे हैं, इसका मोल हमें नहीं पता है, और SO2 में चेंज हो रहा है। और कौन सा मीडियम आपको हम दिए हैं, एसिडिक मीडियम, और आपको इसी का मोल बताना है, इसका मोल कितना होगा, यही क्वेश्चन। चलिए भाई यही क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। 1 mole KMnO4 completely react with H2S and changes it into SO2
इन एसिडिक मीडियम, फाइंड मोल ऑफ H2S। जल्दी करो तुम लोग, जल्दी करो, फिर आगे चलेंगे। रिकॉर्डिंग में क्या मोल मान लिया जाए? एक्स मोल मान लें क्या? एक्स मोल मान लें? जल्दी से वैलेंस फैक्टर बताइए तो, बैलेंस फैक्टर जल्दी से बताइए तो कितना होगा बैलेंस फैक्टर? एसिडिक मीडियम में कितना होता है? 5. 5। और यहाँ देखिए -2 से कहां जा रहे हैं? +4 जा रहे हैं। कितना होगा बैलेंस फैक्टर बताइए, कितना होगा बैलेंस फैक्टर? 6. 6। वेरी गुड। तो चलिए अब क्वेश्चन में मिटा दे रहा हूं, क्वेश्चन तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, क्वेश्चन तो आप लोग लिख ही लिए होंगे। तो चलो बताओ भाई, चलो थोड़ा इधर बताओ, इधर बताओ, इधर इधर इक्विवेलेंट बताओ, इक्विवेलेंट बताओ। KMnO4 का कितना 5. लिखेंगे? 5. 1 × 5 मोल इंटू बैलेंस फैक्टर। इधर इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे? इधर 6 कितना into लिखेंगे mole बताओ? is equal to 5. 6 into mole is equal to 5. x × 6 कितना आएगा? x की वैल्यू बताइए। 5/6. 5/6 आएगा। समझे कि Yes, नहीं sir. समझे? Yes, sir. बोलो यही x आएगा, दिस इज x। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो। अब Yes, मोल sir. देगा तो वेट, मोल देगा तो वेट भी निकाल लोगे। एक वॉल्यूम का सवाल करोगे, वॉल्यूम का, वॉल्यूम वाला करोगे सवाल? Yes, sir. थोड़ा घुमा के दें, थोड़ा घुमा के दें, कर लोगे? Yes, sir. बोलो। चलो तो थोड़ा घुमा के दे रहे हैं, देखते हैं कौन करता है। देखो मैं क्वेश्चन ये दे रहा हूं, क्वेश्चन में दे रहा हूं 20 ml H2C2O4 completely react with 40 ml 0.2 molar NaOH, then find volume of 10 ml KMnO4 react with same 20 ml H2C2O4 in neutral medium। तो देखो भाई, हमने 20 ml H2C2O4 लिया, उसका हम रिएक्शन किससे करवा दिए हैं बताइए? 40 ml 0.2 मोलर NaOH, समझ गए? और फिर वही जो यहां रिएक्शन किया उसी का बाद में उतना ही वॉल्यूम दिया, फिर लिए हैं। देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ 10 ml KMnO4 का वॉल्यूम कहो जो इसी से रिएक्शन करे, इसी ऑक्जेलिक एसिड से कितना KMnO4 का रिएक्शन। बताओ कैसे बनेगा, क्या करें बताओ, बताओ क्या करें, बताओ क्या करें? पहले किसका किसका रिएक्शन कराओ? पहले तुम लोग NaOH और इसका रिएक्शन करा के इसकी मोलारिटी निकालो, फिर उसी मोलारिटी को आगे प्रोसीड करो। पहले मोलारिटी तो निकाल लो, पहले रिएक्शन से H2C2O4 की मोलारिटी निकालो, ठीक है? इन दोनों का एसिड बेस का रिएक्शन करवा सकते हो ना, ये है एसिड और ये है बेस। एसिड बेस से रिएक्शन करके मोलारिटी निकालो, फिर वही सेम है, सेम सॉल्यूशन, मतलब वही जो वो मोलारिटी है वही सॉल्यूशन अगली बार में रिएक्शन कर रहा, फिर अगली बार का रिएक्शन कराओ। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। बेस का पहले एसिड बेस का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना? पहले एसिड बेस का रिएक्शन कराते हैं, एसिड बेस किसका किसका? इन दोनों का पहले रिएक्शन करा लिया जाए। तो पहले इन दोनों का आप रिएक्शन कराइए, ध्यान दीजिए। पहली बार में इसका रिएक्शन हो रहा है, इसका और इसका, इन दोनों का रिएक्शन पहले करा। तो H2C2O4
और NaOH का पहले आप रिएक्शन करा दीजिए, है ना। और ये इसकी मोलारिटी हमें नहीं पता, तो हमने मोलारिटी को m मान लिया है। वॉल्यूम हमारे पास 20 ml हो गया है ना, और ये हमारा 40 ml है। अब वॉल्यूम 0.2 मोलर है। अब हमको एसिड है, ये देखो ध्यान देना, दिस इज एसिड। क्योंकि ये एसिड क्यों, क्योंकि ये बेस है। जब ये बेस है तो एसिड का काम करेगा। ये देखो ये बेस है तो एसिड का काम किया। बताओ कितना वैलेंस फैक्टर लेंगे, बताओ कितना वैलेंस फैक्टर लेंगे, बताओ क्यों। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देखें, वैलेंस फैक्टर 2 लेंगे, और यहाँ तो वैलेंस फैक्टर खैर 1 ही। तो चलिए इक्विवेलेंट बताइए क्या लिखेंगे इधर। इक्विवेलेंट का रिएक्शन क्या लिखा जाएगा बताइए, इक्विवेलेंट क्या लिखाएगा इधर बताइए, M N2 2 N2 20 और बटे में 1000 लिखे हैं, बोलो। अरे Yes, sir. इक्विवेलेंट है यार, मोल इंटू वॉल्यूम बटे में देखो मोल इंटू वॉल्यूम क्या हो गया, मोल इंटू वॉल्यूम मोलारिटी, और सॉरी मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मोल हो गया, इंटू वैलेंस फैक्टर बटे 1000। पहले का इक्विवेलेंट आ गया बराबर दूसरे का। NaOH का क्या हो जाएगा 40 इंटू 0.2 इंटू वैलेंस फैक्टर और बटे यहाँ भी 1000 होगा। बोलो बच्चे, बोलो बच्चे, होगा। Yes, sir. देखो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 40 इंटू 0.2 इंटू वैलेंस फैक्टर 1000। अब कटाओगे तो देखो 40 40 साफ, और ये साफ। कितना आया मोलारिटी बताओ तो, कितना So आया 0.2. मोलारिटी बताओ। 0.2 आ गया मोलारिटी। मोलारिटी 0.2 आएगी कि नहीं, देखो यहाँ से निकाल के देखो, देखो मोलारिटी 0.2 आ रही। Yes, sir. आ गया। समझ गया सब लोग, बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो। Yes, अब sir. देखो, तो हमने पहले क्या किया, पहले हमने NaOH से रिएक्शन करा के मोलारिटी निकाल लिया, है ना। अब इसी का फर्दर, अब सेकंड पार्ट में चल रहे हैं, अब इसी का फर्दर हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सेकंड पार्ट में ध्यान दो। अब इसी का हम रिएक्शन करा रहे हैं फिर से, इस बार फिर से, लेकिन कितना, जो हम निकाले थे सेम सेम, मतलब इस बार हम कितना कहेंगे 0.2 मोलर 20 ml दिए हैं क्वेश्चन में, 0.2 मोलर 20 ml। इस बार इसका हम KMnO4 से रिएक्शन करा रहे हैं। KMnO4 कितना ml 10 ml। मोलारिटी इस बार हमें इसका नहीं पता है, मान लेते हैं मोलारिटी, हम मान लेते हैं। बताइए वैलेंस फैक्टर कितना होगा, बताइए तो कितना होगा वैलेंस फैक्टर KMnO4 का, वैलेंस फैक्टर बताइए। न्यूट्रल मीडियम में कितना होगा बताइए। 3 न्यूट्रल मीडियम में कितना होता है वैलेंस फैक्टर, 3 होता है। Yes, sir. बोलो, अरे न्यूट्रल है भाई, न्यूट्रल में 3 होता है, बताए हैं हम। अब बताओ KMnO4 कैसा एजेंट है, बताओ तो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसा एजेंट। तो ये किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का, समझे। और जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो कितना होता है, कार्बन को हम देखते हैं, बताए भी थे, कार्बन कहां से कहां जाएगा बताइए, कार्बन +3 to +4 में जाएगा। कार्बन का रिएक्शन होगा +3 से +4। या तो आप याद रखिए कि वैलेंस फैक्टर 2 होता है, नहीं तो आप याद रखिए कि +3 से +4 में जाएगा, क्योंकि बगल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, +3 से +4 में भेज देगा। खैर बताइए वैलेंस फैक्टर कितना आएगा, बताइए कितना आएगा वैलेंस फैक्टर, बताइए बताइए कितना आएगा अगर +3 से +4 में जा रहा तो, बताओ वैलेंस फैक्टर। 2 sir. +2. हाँ 1 से 3 4 में जा रहा है तो एक आएगा 1 × 2, वैलेंस फैक्टर 2 हो गया। इक्वेशन बताओ क्या लिखेंगे, इक्वेशन बताओ क्या लिखेंगे, इक्वेशन इक्वेशन क्या लिखेंगे 0.2 Sir, इधर वाले का, चल इधर वाले का लिख लेते हैं 0.2 × 20 × 2 2. और बटे 1000 छोड़ भी देखो, दोनों ml में तो छोड़ भी सकते हो 1000, दोनों ml में है तो ml कट जाएगा, कॉमन सेंस मत यूज किया करो, जब दोनों ml में तो कट जाएगा 1000, क्या 5 लिखने से फायदा। बराबर 10 × m × वैलेंस फैक्टर 3, देखो दोनों ml में है तो कट जाएगा। कितना आया मोलारिटी बताओ, कितनी आ रही है मोलारिटी बताओ, बताओ 0 0 कट जाएगा, बताओ कितना आएगा, बोल नहीं रहे हो। 0.8/3 आएगा जी, 1/3. कितनी आएगी मोलारिटी फाइनल,
0.8/3। मोलारिटी कितनी आ रही बताइए, यहां से निकालिए आप। 0.8/3 आया कि नहीं आया, बोलिए। समझ गए कि नहीं समझे कैसे करना है? समझ गए कि नहीं समझे? यस बोलो। सर। एक और करोगे ऐसा? बोलो। सर कर लिया जाए सर तो इसमें खत्म। हम लोग को हाँ बोलो। मोलारिटी निकालना, सर इसमें हम लोग को मोलारिटी निकालना था। मोलारिटी कहाँ है, क्या निकालना था? अरे हाँ हाँ, ये गलत गलत दे दिए हैं। यहाँ यहाँ व्हाट इज मोलारिटी लिख लो, क्वेश्चन को करेक्ट कर लो। व्हाट इज मोलारिटी, वॉल्यूम तो देवे की। व्हाट इज मोलारिटी कर लो, क्वेश्चन को करेक्ट कर लो। व्हाट इज मोलारिटी कर लो, क्वेश्चन करेक्ट कर लो। ध्यान नहीं दिए, वॉल्यूम तो दिया, तो वॉल्यूम क्या निकालो, है ना? ध्यान नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा था, माई मिस्टेक। चलिए, हाँ, समझ गए कि नहीं समझे आप लोग, बोलिए। समझ यस गए सर। ना? अगला अगला करिए, घुमा के दे रहा हूं इसी टाइप का क्वेश्चन लिखिए और करिए। क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है ये। 10 ml 0.1 मोलर KMnO4 completely react with 25 ml oxalic acid in presence of H2SO4। क्वेश्चन देखो, 10 ml 0.1 molar KMnO4 completely react with 25 ml oxalic acid in presence of H2SO4। आगे मैं कह रहा हूं, सेम सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 20 ml। इस पर क्या ml लिया, पहली बार लिए थे 25, इस बार 20 ml ही ले रहे हैं, लेकिन वही सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूशन पहली बार में लिए थे वही सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन मतलब सेम कंसंट्रेशन है, सेम मोलारिटी। समझ गया? सेम सॉल्यूशन कहेगा, वही सॉल्यूशन लेंगे तो वही उसकी मोलारिटी होगी, वही कंसंट्रेशन होगा ना। सेम सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 20 ml रिएक्ट विथ 0.1 molar ALOH whole thrice, ALOH whole thrice। Find volume, find volume of ALOH whole thrice। ALOH whole thrice का वॉल्यूम बताना। समझ गए क्या क्वेश्चन है? 10 ml 0.1 molar KMnO4 completely react with 25 ml ऑक्जेलिक एसिड, है ना? H2SO4 के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ H2SO, सेम सॉल्यूशन मतलब वही सॉल्यूशन है, वही मोलारिटी। 20 ml एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा, तो वॉल्यूम कितना होगा? कितना वॉल्यूम होगा आपको ये बताइए, क्या किया जाए? क्वेश्चन का अप्रोच बताइए, बताओ सर पहले बताओ कैसे किया जाए? H2C2O4 का मोलारिटी